जोहार झारखंड, मैं हूं आपके साथ सिनांधा। चलिए झारखंड की खबरों पर नजर डालें। उससे पहले रूस का रुख कर लेते हैं, जहां पर अपने 2 दिवसीय दौरे के दौरान प्रधानमंत्री मोदी कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं और फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम में बोल रहे हैं। साथ चलना चाहता है। मैं अपने अनुभव के आधार पर कह सकता हूं कि फार ईस्ट और व्लादिवोस्तोक के रैपिड, संतुलित और समावेशी विकास के लिए राष्ट्रपति पुतिन का विजन जरूर कामयाब होगा, क्योंकि यह रियलिस्टिक है और इसके पीछे यहाँ के मूल्यवान संसाधनों और लोगों की असीम प्रतिभा है। उनके विजन में इस रीजन के लिए और यहाँ के लोगों के लिए सम्मान और प्यार झलकता है। भारत में भी हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मंत्र के साथ एक नए भारत के निर्माण में जुटे हैं। 2024 तक भारत को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने के संकल्प को सिद्ध करने में जुटे हैं। तेजी से बढ़ते भारत और उसकी प्रतिभा की इस रीजन से भागीदारी एक और 11 बनाने का ऐतिहासिक मौका है। फ्रेंड्स, इसी मोटिवेशन से हमने ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम में हमारे पार्टिसिपेशन के लिए अभूतपूर्व तैयारी की। कई मंत्री, 4 राज्यों के मुख्यमंत्री और करीब 150 बिजनेस लीडर्स यहां आए। उन्होंने राष्ट्रपति के विशेष दूत, फार ईस्ट के सभी 11 गवर्नर्स और उनके बिजनेस लीडर्स से मुलाकात की। रूस के मंत्री और फार ईस्ट के बिजनेस लीडर्स भी भारत आए। मुझे ये बताते हुए खुशी रही है कि हमारी इन कोशिशों के बहुत ही अच्छे परिणाम आ रहे हैं। एनर्जी से लेकर के हेल्थ, एजुकेशन से लेकर के स्किल डेवलपमेंट, माइनिंग से लेकर के टिम्बर, अनेक क्षेत्रों में करीब 50 बिजनेस एग्रीमेंट हुए हैं। इनसे कई बिलियन डॉलर्स के व्यापार के निवेश की अपेक्षा है। फ्रेंड्स, फार ईस्ट के विकास में और योगदान देने के लिए भारत $1 बिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट देगा। यह पहला मौका है कि हम किसी देश के क्षेत्र विशेष को लाइन ऑफ क्रेडिट दे रहे हैं। मेरी सरकार की एक्ट ईस्ट पॉलिसी ने ईस्ट एशिया को एक्टिवली एंगेज किया है और आज की यह घोषणा एक्ट फॉर ईस्ट का टेक ऑफ पॉइंट साबित होगी और ये मेरा पक्का विश्वास है। यह कदम हमारी इकोनॉमिक डिप्लोमेसी में भी एक नया आयाम जोड़ रहा है। मित्र राष्ट्रों के रीजन्स के विकास में हम उनकी प्राथमिकताओं के हिसाब से एक्टिव भागीदार बनेंगे। फ्रेंड्स, भारत की प्राचीन सभ्यता के मूल्यों ने हमें सिखाया है कि प्रकृति से उतना ही ले जितने की जरूरत है। हम प्राकृतिक संसाधनों के संवर्धन पर विश्वास करते हैं। प्रकृति के साथ यही तालमेल सदियों से हमारे अस्तित्व और विकास का अहम हिस्सा रहा है। फ्रेंड्स,
तो रूस के व्लादिवोस्तोक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोल रहे थे। फिलहाल खबरों में आगे बढ़ेंगे। जेवीएम अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और जेएमएम के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने बंद कमरे में मुलाकात की है। बदले हालात में मरांडी और सोरेन ने धनबाद सर्किट हाउस के बंद कमरे में करीब 35 मिनट तक गुफ्तगू की। मुलाकात के बाद बाबूलाल मरांडी ने कहा कि बीजेपी सत्ता के बल पर विपक्ष की आवाज को दबाना चाहती है और सभी दलों को मिलकर इससे निपटने की रणनीति बनानी चाहिए। वहीं हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड में महागठबंधन की रूपरेखा समय आने पर साफ हो जाएगी। तो बंद कमरे में ये मुलाकात हुई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, आप देखिए। हेमंत सोरेन और बाबूलाल मरांडी मिले हैं। आधे घंटे तक दोनों के बीच दरअसल बातचीत हुई है। हम आपको बता दें, हेमंत सोरेन लगातार यात्रा कर रहे हैं और लोगों के बीच जा रहे हैं, उनसे मुलाकात कर रहे हैं। हालांकि जिस तरह से महागठबंधन बिखरा हुआ है उसे समेटने की जरूरत है और इसी की कवायद दरअसल शुरू की है इन लोगों ने। अभिषेक हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा बातचीत और जानकारी के लिए। अभिषेक, बंद कमरे में मुलाकात हुई है, क्या कुछ बात हुई है, क्या कहा जा रहा है, क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, जो बंद कमरे में मुलाकात हुई है उसके कई मायने हैं। हालांकि दोनों ने बाहर निकलकर मीडिया से बात करते हुए एक बात साफ किया है कि इसमें सीट शेयरिंग पर चर्चा नहीं हुई है। हाँ, महागठबंधन के फॉर्मूले पर जरूर बात हुई है, ये बात दोनों ने स्वीकार किया है। बाबूलाल मरांडी ने साफ तौर पर न्यूज 18 से बात करते हुए कहा है कि महागठबंधन के वो पक्ष में है और कहीं कोई पेच नहीं है। सभी चीजें साफ हो जाएगी, जैसे जैसे क्लियर हो जाएगी तो मीडिया को बताया जाएगा कि क्यों, कौन कहाँ पे किस सीट पे चुनाव लड़ेगा और कितने सीट पे लड़ेगा, ये सब कुछ तय हो जाएंगे। दूसरी ओर अगर कहें तो हेमंत सोरेन ने एक बात साफ किया है कि हाल ही में जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने जो बयान दिया था उसके बयान के आलोक में उन्होंने कहा कि वो बयान देने की जरूरत नहीं है। इस तरह के बयानबाजी चाहे जेएमएम से हो या कांग्रेस से, ये ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले जो फॉर्मूला तैयार किया गया था कि लोकसभा में कांग्रेस नेतृत्व करेगी और विधानसभा चुनाव में झामुमो नेतृत्व करेगी, वही फॉर्मूला इस बार भी रहेगी। और वो एक बात साफ कर दिया है कि इस बार झारखंड विधानसभा चुनाव में महागठबंधन अगर नेतृत्व करने की बात आएगी तो उसमें झामुमो ही नेतृत्व करेगा। इसमें कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं है। जी बिल्कुल अभिषेक, जिस तरीके से हेमंत सोरेन के तेवर हैं, लेकिन बाकी जो पार्टियां हैं वो शायद उन्हें नेता मानने को तैयार नजर नहीं आ रही, भले ही लोकसभा चुनाव से पहले जो भी बातचीत हुई हो। ऐसे में इतना आसान नहीं लगता कि महागठबंधन को एकजुट किया जा सके। जी बिल्कुल, आपकी बात से बिल्कुल मैं सहमत हूं कि महागठबंधन को समेटना इन दोनों के लिए थोड़ी मुश्किल है, क्योंकि अभी बहुत सारे सीट शेयरिंग को लेकर पेच है। इसके अलावा जो राजद है उससे अभी बहुत ज्यादा साफ चर्चा नहीं हो पाया है। जेवीएम के अपने दावे हैं, कई जगहों पर उसने सीट जो है जो मांग रखे हैं, दावे रखे हैं, उसको लेकर अभी झामुमो की अपनी अलग जो है सीट है। उसके बाद सबसे ज्यादा पेच फंसा हुआ है कांग्रेस को लेकर। उन्होंने भी स्वीकार किया कि कांग्रेस के अंदर में चूंकि अभी पार्टी के अंदर में एक घमासान मची हुई है, वहां भी अभी सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। हेमंत सोरेन ने स्वीकार किया है कि अगर कांग्रेस जैसे उसकी स्थिति ठीक हो जाती है तो फिर ये बात आगे बढ़ेगी और फिर महागठबंधन का जो स्वरूप है वो सामने आ पाएगा। फिलहाल वो भी स्वीकार कर रहे हैं कि महागठबंधन में जो अभी थोड़ी थोड़ी पेच है वो धीरे धीरे सब कुछ समय के साथ दूर हो जाएगी जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता जाएगा। बिल्कुल, तो पेच दूर होने की बात जरूर कह रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ये देखना होगा अभिषेक कि वक्त बहुत कम रह गया है विधानसभा चुनाव की। अगर हम बात करें तो ऐसे में लगता नहीं कि बहुत देरी हो रही है, पहले ही बहुत देरी हो चुकी है और ऐसे में अब ये कहते हुए हेमंत सोरेन नजर आते हैं कि अब जैसे जैसे नजदीक आएगा समय सब कुछ फैसला हो जाएगा। जितनी देरी से फैसला लेंगे नुकसान आपका ही है। जी बिल्कुल बिल्कुल, एकदम इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। एक बात आपको हम सबको मानना पड़ेगा कि इनका मुकाबला एनडीए से है और एनडीए इस वक्त में भाजपा काफी ताकतवर है और जिस तरह से पिछले बार लोकसभा में परफॉर्म किया है भाजपा ने, उससे इन सबको जो है चिंता जो है और ज्यादा बढ़ी हुई है। और भाजपा भी चूंकि 65 पार का लक्ष्य रखा है तो इनके लिए मुश्किल है, क्योंकि 81 विधानसभा सीट पे इस वक्त में बिल्कुल चिंता की बात तो है, लेकिन जो महागठबंधन के दल हैं वो लगता नहीं है कि इसको सीरियसली ले रहे हैं। अभिषेक, बहुत शुक्रिया इस बातचीत और जानकारी के लिए। बहरहाल मुलाकात के बाद बाबूलाल मरांडी ने क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनवाते हैं। तो 81 पर ही है, नहीं प्रत्येक की नहीं, अगर राज्य में चूंकि 81 सीटें हैं तो 81 सीट पर ही लड़ा जाएगा, 82 तो नहीं होगी।
कितना दावा होगा? हमने इतना ही कहा ना कि जब समय आएगा तो जो भी होगा वो आप सबको बता दी जाएगी। तो आप लोगों ने कितने पे दावा ठोका है? कितना? हमने फिर कहा कि अभी तो प्रत्येक बूथों से 5 लोगों को उस जनादेश समागम में पहुंचाना है। उसी की तैयारी में हम भी घूम रहे हैं और उसी में हम सब लोग लगे हुए हैं। 25 के बाद की बात होगी तो 25 के बाद बताएं। तो कांग्रेस करेगी या जेएमएम? हमने फिर कहा जब समय आएगा तो उस समय बताई जाएगी। कहीं कोई पेच नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि कांग्रेस सहयोगियों के अपने अंदरूनी विषय जो चल रहे थे उन सब चीज़ों पर धीरे धीरे चीज़ें स्पष्ट हो रही हैं। उन सब चीज़ों को स्पष्ट होने के बाद हम बाकी चीज़ों को। हेमंत जी, मेरा एक सवाल है। तो दोनों ही नेता ये कहते हुए नजर आए कि समय आने पर सब कुछ साफ हो जाएगा, लेकिन समय कब आएगा पता नहीं। फिलहाल खबरों में आगे बढ़ेंगे। सीएम रघुवर दास आज कई विभागों की विकास योजनाओं की समीक्षा में जुटे हुए हैं। सीएम रघुवर दास की अध्यक्षता में रांची के प्रोजेक्ट भवन में झारखंड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड के कामों से जुड़ी समीक्षा बैठक हुई। इस बैठक में बिजली विभाग की सचिव वंदना दादेल भी मौजूद रही। वहीं झारखंड बिजली वितरण निगम के कार्यों की भी समीक्षा की गई, जिसमें निगम के अधिकारियों के साथ सीएम ने विभाग के कामों की जानकारी ली। विभागीय बैठकों के बाद सीएम दोपहर 2 बजे यानी थोड़ी देर बाद कमल क्लब के जिलाध्यक्षों के साथ बैठक करेंगे। वहीं शाम 4 बजे से कैबिनेट की बैठक की अध्यक्षता भी वो करेंगे। आज की कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए जाने की उम्मीद भी जताई जा रही है। और मिशन 65+ में जुटी बीजेपी आज से मंडल प्रवास सम्मेलन का आगाज करने जा रही है। 10 सितंबर तक चलने वाले इस अभियान में मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री से लेकर मंडल अध्यक्ष तक शामिल होंगे। रांची और जमशेदपुर के मंडलों में आयोजित सम्मेलन में सीएम रघुवर दास हिस्सा लेंगे, जबकि प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण गिलुआ पश्चिम सिंहभूम के कई मंडलों में आयोजित बीजेपी मंडल प्रवास सम्मेलन में शिरकत करेंगे। वहीं केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा रांची, खूंटी, सरायकेला और पूर्वी सिंहभूम में आयोजित सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इसके अलावा झारखंड सरकार के सभी मंत्री, सांसद, विधायक, पार्टी पदाधिकारी भी अलग अलग जगहों पर आयोजित मंडल प्रवास सम्मेलन में शामिल होंगे। सीएम रघुवर दास आज शाम जमशेदपुर पहुंचेंगे, जहां वो शाम 7 बजे विभिन्न मंडलों के साथ बैठक करेंगे। इसमें शाम 7 बजे बारीडीह मंडल के साथ बैठक होगी, जबकि कल सीएम गोलबुरी, साक्षी, पूर्वी, बिरसा नगर और टेल्को मंडल के साथ मीटिंग करेंगे। इसके बाद 7 सितंबर को सीएम रघुवर दास की बर्मा माइंस और सीताराम डेरा मंडल के साथ मीटिंग तय है। 10 सितंबर के बीच में हमारे प्रदेश के तमाम बड़े नेता मंडल स्तर के कार्यकर्ताओं से रूबरू होंगे, उनकी समस्याओं को जानेंगे। हमारी केंद्र सरकार की क्या योजनाएं हैं, रघुवर सरकार की क्या योजनाएं हैं, उनसे अंतिम व्यक्ति को क्या लाभ मिला है, वो सारी योजनाओं की जानकारी देंगे। और बिल्कुल मंडल के कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है कि बड़े नेता मंडल स्तर तक पहुँच रहे हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी अपने क्षेत्र के मंडलों के अतिरिक्त रांची के हरमू, अड़गोड़ा, बेड़ो आदि मंडलों में कार्यक्रम में नजर डालते हैं कुछ और खबरों पर। झारखंड में बच्चा चोरी की अफवाहों का बाजार गर्म है। रामगढ़, कोडरमा और धनबाद जैसे इलाकों में बच्चा चोरी की ऐसी अफवाहें जानलेवा साबित हुई हैं। अफवाह के शक में कई लोगों की पीट कर हत्या कर दी गई है। अब अफवाहों के इस बाजार पर लगाम लगाने के लिए हर जिले से प्रशासन आगे बढ़ रहा है। अफवाहों से अब जरा बच के, ली किसी की जान तो फंसेंगे आप। आपकी हरकत पर प्रशासन की नजर। बच्चा चोरी की अफवाह, मगर कहां और किसका बच्चा चोरी हुआ ये किसी को नहीं। ये भी नहीं पता कि जिसकी जान लेने पर आप उतारू हैं वो कौन है। बस किसी ने अफवाह फैला दी और आप उसकी जान ले लेते हैं। उसे अपने आप को साबित करने का एक मौका तक नहीं देते। क्यों? बस पीटते रहते हैं और तब तक पीटते हैं जब तक वो दम नहीं तोड़ देता है। और अब बस अगर आप अफवाह में किसी की जान ले लेते हैं तो अगली कार्रवाई आपके खिलाफ होगी और ये कार्रवाई करेगी पुलिस। इसलिए जरा बचें। बच्चा चोरी की अफवाहों से बचें। संदेह होने पर पुलिस को करें सूचित। अफवाह से पहले आश्वस्त होने की जरूरत। संदेहास्पद शख्स को करें पुलिस के हवाले। सामने वाले को भी दें खुद को साबित करने का मौका। अफवाहों में ली जान तो होगी कार्रवाई। अपराधियों की श्रेणी में आपका भी नाम होगा दर्ज।
अगर कहीं भी कुछ भी दिखता है, बार बार मैं उसी चीज़ को दोहरा रहा हूँ कि कहीं भी कुछ भी दिखता है पुलिस को सूचित करे, किसी निर्दोष आदमी की पिटाई नहीं करे, किसी निर्दोष आदमी को पीट पीट कर हत्या नहीं करे, अदरवाइज फिर आपकी भी अपराधियों की श्रेणी में नाम आएगा और कानून अपना फिर काम करेगा, पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, पूरी फैमिली बर्बाद हो जाएगी। अफवाहों के बाजार पर लगाम लगाने के लिए सभी जिलों के थाना प्रभारी, पीडीओ, सीओ को ग्राम सभा कर लोगों को जागरूक करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। आम लोगों से अपील की जा रही है कि कानून को अपने हाथ में नहीं लें, कानून अपने हिसाब से संदेहास्पद शख्स के खिलाफ कार्रवाई करेगा। बच्चा चोरी के संबंध में बहुत सारी बातें जो हैं वो अफवाह ही हैं, वो अभी तक किसी भी घटना में ये प्रमाणित होने की पुष्टि नहीं हुई है। तो सभी लोगों से ये अपील है कि इस तरह की अफवाहों के बचें। अगर कोई संदेहास्पद व्यक्ति अगर आपके गांव में आते हैं या आपको किसी पर इस प्रकार का शक लग रहा है तो कभी भी अपने हाथ में कानून को न ले, बल्कि नजदीक के थाना को संपर्क करें। राज्य सरकार जिला प्रशासन के साथ न्यूज़ 18 भी आप सभी से एक जागरूक नागरिक बनने की अपील करता है, ताकि आपके जागरूक होने से ही एक जागरूक समाज का निर्माण हो सकता है। रामगढ़ से जयंत, हजारीबाग से राकेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो आप भी अफवाहों से जरा बच के। बहरहाल धनबाद की खबर की बात करते हैं, जहां सरायढेला थाना क्षेत्र से 3 दिन पहले मूक बधिर मोनू के अपहरण के तार किडनी चोर गिरोह के सदस्यों से जुड़े हैं। धनबाद आरपीएफ ने जानकारी दी है कि ट्रेनों में चलाए गए सर्च अभियान के क्रम में बच्चा चोर गिरोह के 4 सदस्यों को पकड़ा गया, जिसके बाद दिव्यांग मोनू ने 2 की पहचान की है। मोनू ने इशारे में बताया कि दोनों ने ही उसका अपहरण किया था, जहां से वो भाग निकला था। इसकी जानकारी मिलने के बाद धनबाद रेल एसपी ने मोनू और उसके परिजनों को बुलाकर पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। बच्चे जरूर है और हमको भी कहीं ना कहीं एक दिल के अंदर खौफ बैठा हुआ है कि बहुत मासूम बच्चे हैं, बहुत सॉफ्ट कॉर्नर है इनका। कहीं भी वो 2 साल और 4 साल की बात नहीं है बच्चे की, ये तो 9 साल का बच्चा था। हमारा 27 साल और 45 साल के बच्चों को भी कोई भी उठा के ले जा सकता है, क्योंकि वो भी एक बच्चा है। तो इसके माध्यम से हम आग्रह करेंगे कि हमें सुरक्षा की दृष्टि से देखते हुए कुछ ना कुछ मुआवजा जरूर यहाँ पे, मतलब प्रोटेक्शन जरूर दें यहाँ पे। तो सवाल है कि उस बच्चे को ये ग्रुप ले गया था, क्या करना चाहता था, और ये अगर इस गिरोह में बच्चा लिफ्टर है तो उस बच्चे का क्या अंजाम होता है, ये अभी भी मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। और इस संबंध में हम लोग पूछताछ रिमांड पर लेकर के उसको करेंगे।